हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने एक बेट लगाई और उससे $4 बिलियन कमाया, वो भी एक ही दिन में। जी हाँ, उनका नाम है जॉन पॉल्सन। आज हम उनकी केस स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने इतनी सक्सेस कैसे अचीव की और उन्होंने कैसे बेट्स लगा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करे। जॉन पॉल्सन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और सबसे मशहूर हैज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। पोल्सन का नाम 2007 में सब प्राइम मॉर्गेज में छा गया, जिसमें उन्होंने एक हिस्टोरिकल बेट लगाई और एक ही दिन में $4 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करा। और उनकी आज टोटल नेटवर्थ $4.2 बिलियन है। जी, आज उनकी नेटवर्थ $4.2 बिलियन है। एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने मार्केट क्रैश को प्रेडिक्ट करके दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल विनर्स में अपना नाम लिखवाया। जी हाँ, इनका नाम है जॉन पॉल्सन। तो दोस्तों, जॉन पॉल्सन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और जो ट्रेडिंग स्टॉक्स मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन पॉल्सन 1955 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए और उन्होंने भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। पॉल्सन को बचपन से ही फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टिंग का इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना वॉल स्ट्रीट में काम शुरू कर दिया था। एक ऐसा इन्वेस्टर जो छोटी सी ही उम्र में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में घुस गया और उसने अपना बहुत ही बड़ा नाम बना लिया। 1994 में पॉल्सन ने अपनी हैज फंड फर्म की बुनियाद रखी और उसका नाम पॉल्सन सीओ था। पहले सालों में ये फर्म सिर्फ एक टाइपिकल हेज फंड थी, जहां वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट किया करते थे। पोल्सन का फोकस स्पेशल सिचुएशन और मर्जर आर्बिट्राज था। इसके जरिए उन्होंने अपने ग्रेजुअली अच्छे रिटर्न्स हासिल किए, लेकिन उनका रियल मूवमेंट ऑफ फेम 2007 में आया। पोल्सन की फर्म स्टेबल रिटर्न जनरेट कर रही थी, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। 2007 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान पोल्सन ने यह प्रिडिक्ट किया कि यूएस हाउसिंग मार्केट बबल टूटने वाली है। उन्होंने मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन ली। इस वक्त मार्केट्स ने शार्पली करेक्ट किया और हाउसिंग बबल बर्स्ट हो गया। और उस वक्त पोल्सन ने अपने क्लाइंट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया। एक डेयरिंग बैट जिसने पोल्सन को वॉल स्ट्रीट का लेजेंड बना दिया था और सिर्फ एक ही ट्रेड ने उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जनरेट करके दिया। अब हम बात करते हैं पोल्सन की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के बारे में कि उनकी स्ट्रेटजीज क्या थी इन्वेस्टिंग के दौरान। पोल्सन की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी। वो ओवर वैल्यूड एसेट के अगेंस्ट बेट लगाते थे, यानी शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते थे जब उन्हें लगता था कि मार्केट कोलैप्स करेगी। सबप्राइम मॉर्गेज बेट के बाद पोल्सन ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई किया और प्रेशियस मेटल जैसे गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट किया, जहां उन्होंने फिर से अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट किए। पोल्सन का इन्वेस्टिंग अप्रोच हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क में था और मार्केट टाइमिंग पर बेस्ड था। अब हम सबसे बड़े उनकी ट्रेडिंग की बात करते हैं 2007 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जो उन्होंने लगाई थी। 2007 में पोल्सन ने तकरीबन $4 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। वो उनका पर्सनल था, उनकी फर्म पोल्सन एंड सीईओ ने। और इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए टोटल 15 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट जनरेट किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जब हैज फंड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब हो पाया। पोल्सन की स्टोरी एक लिविंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ट्रेड लगाया जा सकता है और उससे भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल करेक्ट हैं। पोल्सन सीईओ का नाम 2007 में मार्केट में स्टैब्लिश हो गया और उन्होंने अपनी फर्म को ग्लोबली हैज फंड क्लाइंट्स के लिए एक ट्रस्ट का नाम बना दिया था। ब्रांडिंग में पोल्सन का फोकस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को अट्रैक्ट करना था और इसी दौरान पोल्सन का नाम मार्केट में बूम कर गया और उनके फंड को इलाइट इन्वेस्टर के लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म बना दिया गया। 2024 में इस टाइम पोल्सन की टोटल नेटवर्थ $4.2 बिलियन है, जो उनके 2007 की बेट और इनकी आगे भी जो अभी अभी तक ये लोग ये इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। इनकी टोटल इस टाइम के दौरान टोटल नेटवर्थ इनकी $4.2 बिलियन है। पोल्सन ने अपनी वेल्थ को सिक्योर करते हुए रियल एस्टेट और फिलेंथ्रोफी में भी इन्वेस्ट किया। एक ऐसा इन्वेस्टर जो एक ही बेट के जरिए बिलियंस कमा सकता है, लेकिन ये अपनी वेल्थ को डाइवर्सिफाई करने में भी बहुत माहिर है। पोल्सन ने भी अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा
फिलैंथ्रोपी में डोनेट किया। उनका पोल्सन फैमिली फाउंडेशन दुनिया भर में एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। पोल्सन ने अपनी बिजनेस सक्सेस का हिस्सा दुनिया के अच्छे कामों में भी यूटिलाइज किया। अब हम बात करते हैं जॉन पोल्सन के सेटबैक्स और चैलेंजेस की, क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्टर हो ही नहीं सकता जिसके बीच में चैलेंजेस और रुकावट नहीं आई हो। तो ये भी उनमें से एक थे। इनके भी बीच बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन इन्होंने अपना फोकस उसी तरह रखा जैसे बाकी इन्वेस्टर्स रखते हैं। सब प्राइम 2007 के बैड के बाद पॉल ने और भी बड़ी कई इन्वेस्टमेंट्स की। उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में, लेकिन इनको उतना रिटर्न नहीं मिला जो इनको 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मिला था, वो भी $4 बिलियन का। उन्होंने अपने फेलियर को एक्सेप्ट किया और अपनी स्ट्रेटेजी को इवोल्व किया ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। पोल्सन का फोकस सिर्फ एक ट्रेड पर ही नहीं था। उन्होंने अपने कैरियर की हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा और उनसे प्रॉफिट्स जनरेट किए और सक्सेस हासिल की। हैश फंड की सक्सेस के बाद पोल्सन ने अपनी वेल्थ का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो एक जनरेशनल वेल्थ है जिसमें हाई एंड प्रॉपर्टीज और कमर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट ने इनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड की जब उनका हेज फंड फ्लक्चुएशन मार्केट का सामना कर रहा था। और पोल्सन ने अपनी हेज फंड का प्रॉफिट रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किए और उन्होंने अपनी वेल्थ को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। रिस्क मैनेजमेंट, पोल्सन की ये स्टोरी एक मास्टर क्लास है रिस्क को प्रेडिक्ट करना और इफेक्टिवली मैनेज करना। उन्होंने अपनी मार्केट इनसाइट के बेसिस पर बोल्ड और अनकन्वेंशनल डिसीजन लिए, जो उनकी सक्सेस का एक मेन रीजन है। मार्केट हमेशा चेंज होती है और पोल्सन ने अपनी स्ट्रेटेजीज के दौरान ये सिखाया है कि कैसे एडेप्टेबिलिटी और रिवोल्यूशन से लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव किया जा सकता है। जॉन पोल्सन की कहानी सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस ही नहीं बल्कि एक रिस्क टेकिंग और मार्केट टाइमिंग और लॉन्ग टर्म विजन की भी है। तो दोस्तों, ये थी जॉन पोल्सन की कहानी कि कैसे उन्होंने अपना सफर शुरू किया और उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कैसे हासिल की जैसे और भी इन्वेस्टर्स ने की। और इनकी सबसे बड़ी बैट 2007 में, वो तो बहुत ही एक खतरनाक बैट साबित हुई कि $4 बिलियन का ओवरनाइट प्रॉफिट जनरेट किया और अपने क्लाइंट्स के लिए इन्होंने तकरीबन $15 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग का है तो इस स्टोरी से आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आप अपने इन्वेस्टिंग को और इनकी स्ट्रेटेजी से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इनकी स्ट्रेटेजीज हैं उनको आप अपना के इनकी तरह अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस ब्रांड या किस कंपनी या किस पर्सन पर देखना चाहते हैं। मैं उस पर जल्द ही वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय